हेलो चिल्ड्रन, मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 16 अजेह स भविष्यति ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे टॉपिक है ये बहुत समझने वाला है और हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल के लिए ही नहीं, एग्ज़ाम के लिए नहीं, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अजेह स भविष्यति, वो विनर होगा, लेकिन विनर होने के लिए, अपनी लाइफ में विनर होने के लिए हमें 20 क्वालिटी चाणक्य ने बताई है। वो 20 क्वालिटी अगर हम सीख लें तो हमें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चाणक्य के बारे में आप जानते हो कि बहुत विद्वान थे और राजनीति के प्रोफेसर थे, लेकिन राजनीति और मनुष्य के जीवन को उन्होंने अलग अलग नहीं परखा है। वो चाहते थे कि राजनीति और मनुष्य का जीवन एक ही सांचे में ढला हो। तो यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि एक नीतिसार बुक है जो कि चाणक्य ने लिखी है। नीतिसार बुक है और उसके राइटर हैं चाणक्य। तो पहले हम कंपाउंड समझेंगे, ग्लोसरी समझेंगे, फिर इंट्रोडक्शन और लेसन पर आएंगे। तो कंपाउंड देखो, समास शब्द देखो, वहाँ काल देशोपपन्नानि, यानी काल और देश दो जैसी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। जहाँ 2, 3, 4 चीज़ें एक साथ आती हों वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। यहाँ काल देश, काल यानी समय और देश का मतलब आपको पता है कंट्री, तो इतरेतर द्वंद्व समास। स्वल्प संतुष्ट, थोड़े से संतुष्ट हो जाए, स्वल्प नहीं थोड़ा, थोड़े से संतुष्ट हो जाए, तो से आता है हमारा तीसरी विभक्ति में, इसलिए यहाँ आया तृतीया तत्पुरुष समास। शीतोष्ण शब्द लिखा है वहाँ, शीत और उष्ण, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, दो अपोजिट चीज़ें हैं। और जब दो अपोजिट चीज़ें हों, 2, 3 या 4 अपोजिट चीज़ें हों तो वहाँ समाहार द्वंद्व समास आता है। कार्य अवस्थासु, कार्य की अवस्था, कार्य की कंडीशन, बीच में का शब्द आया है, इसलिए जहाँ का, की और के शब्द आता है वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। अब ग्लोसरी पर नज़र डालते हैं हम। यहाँ देखो, बंधु मीन्स रिलेटिव, सर्वासु एमंग ऑल, प्रभुतम यानी ज़्यादा, मच, कुर्यात शुड बी डन, अप्रमादम केयरफुली यानी बिना आलस का, स्वगुणा यानी कुत्ते के गुण या क्वालिटीज ऑफ डॉग। तो अगर ये लेसन चाणक्य ने लिखा है तो चाणक्य इतने विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि जो हमारे आसपास एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है, लेकिन उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो, चींटी की अगर बात करें तो चींटी को आप जरा नज़र से ध्यान से देखना, एक चींटी होती है और एक गेहूं का दाना या चावल का दाना पड़ा होता है तो खींचने की कोशिश करती है, उससे नहीं खींचेगा, फिर वो जाएगी और थोड़ी देर में आएगी और उसके साथ कुछ और चींटियाँ होंगी तो वो खींचने की कोशिश करेंगी। जब उनसे भी नहीं खींचेगा तो और चींटियों को लेकर आएंगी और वो उसको लेकर जाएंगी। और जब चींटी एक दाने को लेकर जाएगी तो ऊपर चढ़ेगी, गिरेगी, चढ़ेगी, गिरेगी, ऐसा बहुत बार होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो उस दाने को छोड़ दे, वो उस दाने को लेकर ही जाएगी। यहाँ हमने 2 चीज़ सीखी है। अगर हम काम अकेले नहीं कर सकते हैं तो हमें यूनिटी बना कर रखना चाहिए, उसमें हम विनर होंगे। जहाँ यूनिटी होगी वहाँ जीत होगी। दूसरी चीज़ ये हमें सीखने को मिलेगी कि किसी भी काम को अधूरे में नहीं छोड़ना है। आप बार बार प्रयास करो, बार बार जब प्रयास करते रहोगे तो सक्सेस आपको मिलेगी ही। कुत्ते या गधे, चलो कुत्ते से तो हम सीखते ही हैं कि वफादार होता है, ये तो हमने सीखा ही है, लेकिन अगर हम किसी को कहते हैं गधा तो गाली समझी जाती है, लेकिन गधे में जो क्वालिटी है वो भी हमें अपने आप में डालनी है। कौन सी क्वालिटी है ये लेसन में हमें पता चलेगा। तो यहाँ देखो, चाणक्य ने कुछ एनिमल्स के बारे में बताया है कि कौन कौन से एनिमल्स से हमें कितनी चीज़ें सीखनी है। सिंह यानी लायन और क्रेन से हमें 1 सीखना है, कुत्ते से 6 गुण सीखना है, गधे से 3 क्वालिटी सीखनी है, कौवे से 5 और मुर्गे से 4 गुण सीखना है। और ये क्वालिटी हमें एक सक्सेस इंसान बनाएंगी। तो पहले श्लोक है, सिंहादेकम यानी सिंहात प्लस एकम, सिंह से 1, बकात एकम और क्रेन से भी 1, षट शुनः 6 कुत्ते से, त्रीणी गधर्बात और 3 गधे से, वायत 7, वायत 5 शिक्षित, क्रो से 5, चतवारी कुक्कुटाथ और मुर्गे से 4 गुण हमें सीखने चाहिए।
सेकंड श्लोक है, प्रभुतम अल्प कार्यम वा यो नरः कर्तुम इच्छन्ति। देखो आप देखते हो कि अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ आप देखते हो कि जो फर्स्ट रैंक बच्चे होते हैं वो इतनी मेहनत भी नहीं करते तो फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं। तो जो व्यक्ति कम काम करके और ज़्यादा काम करके सक्सेस होना चाहता है, अब वो जो कम काम कर रहा है इसका मतलब है कि वो अपने माइंड को पूरी तरह से वहाँ एकाग्रचित लगा कर रखता है। जब पढ़ता है तो उसका माइंड इधर उधर नहीं भटकता है, इसलिए वो कम समय में सक्सेस हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बच्चे होशियार नहीं होते हैं, और होशियार नहीं होते तो कंटिन्यू मेहनत करते रहते 4 घंटे में कम नंबर आते तो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करते और सक्सेस हो जाते। तो लेकिन वो जो कम मेहनत कर रहा है वो भी और ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो भी, वो अपने टारगेट को पूरा करते हैं। तो चाहे हम काम करके अपने टारगेट को पूरा करें, चाहे ज़्यादा काम करके अपने टारगेट को पूरा करोगे, सर्वारंभेन तत्कुर्यात् सिंहात एकम प्रकृति। तो ये अपने टारगेट को पूरा करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये हमें शेर से सीखना है। शेर से कैसे सीखना है? आप देखते होंगे ना, एनिमल चैनल पे बहुत सारे चैनल होते हैं जहाँ एनिमल के बारे में बताया जाता है। तो वहाँ जब आप देखते हो कि शेर किसी का शिकार करता है तो एक के पीछे एक ही जो एनिमल होता है उसके पीछे ही दौड़ेगा। उसके आसपास अगर दूसरा कोई एनिमल आ जाएगा ना तो उसको छोड़ के, यानी जिसके पीछे वो दौड़ रहा है उसे छोड़कर पास वाले के पीछे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसका टारगेट वही है, उसका लक्ष्य वही है। अगर वो उसको छोड़ दे और दूसरा जो उसके पास एनिमल खड़ा है, थोड़ी दूर पर खड़ा है, उसके पीछे दौड़ेगा तो वो शेर खुद तो थका हुआ है, लेकिन जो दूसरा एनिमल है उसमें पूरी एनर्जी है, तो वो तो अपनी एनर्जी से भाग जाएगा और शेर उसका शिकार नहीं कर पाएगा। यानी कि उसको अनुभव हो गया है, उसने मेहनत करी है उस चीज़ के लिए, इसलिए उसके पीछे ही वो जाएगा। यानी आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित करा है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, लगातार उसके लिए मेहनत करो और सक्सेस करो। और ये चीज़ हमें किससे सीखनी है? अब शेर से सीखनी है। यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये गुण हमें शेर से सीखना है, क्योंकि शेर अपने लक्ष्य को पूरा करता ही है। थर्ड श्लोक पे आते हैं, सर्व इंद्रियाणि संयम्य भगवत पतितो जनः काल देशोपपन्नानि सर्व कारणे साध्यत। कैसी भी कंडीशन में हो, किसी भी समय में हो, किसी भी देश में हो, अपने कार्य को पूरे करने का गुण हमें क्रेन से सीखना चाहिए। और क्रेन देखो क्या होता है, पानी में खड़ा होता है, थोड़ा पानी, उसका पैर पानी में डूब जाए, ऐसे पानी में खड़ा होगा, कभी कभी तो एक ही पैर पर खड़ा होता है और आंखें अपनी आधी बंद कर लेता है, कभी कभी तो अपनी गर्दन अपने ऊपर ही रख लेता है और बैठा रहता है, हिलता भी नहीं है। और जब हिलेगा नहीं तो मछलियां जब वहां से निकलती हैं, आंखें भी बंद, ऐसा कहावत होती बगला भगत, यानी कि भगत जैसा खड़ा रहता है आंख बंद करके, लेकिन जैसे ही मछली निकलती है वो उसको धोखा दे देता है और झपट्टा मार के खा जाता है। यानी कि समय जैसा भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना ही है, उसे छोड़ना ही नहीं है। चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी राइट वे में करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, नींद खोनी पड़े, लेकिन अपने काम को पूरा करना है। अब बगुला अगर पानी में खड़ा है और इतना स्थिर खड़ा है, हिलता भी नहीं है, तो क्या उसको कुछ तकलीफ नहीं होती होगी? पानी के बीच में खड़ा है, शायद उसको प्यास भी आती होगी, खुजली भी आती होगी, पैर भी दर्द करता होगा, लेकिन वो सारी चीज़ों को भूलकर एक लक्ष्य रखता है कि उसे मछली प्राप्त करनी है और वो मछली को प्राप्त कर लेता है। तो यानी कि समय के अनुसार जो लोग अपने काम को पूरा करना चाहते हैं, समय और देश के अनुसार, वो उन्हें बगुले से सीखना चाहिए। सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके, यहाँ क्या लिखा है, सर्व इंद्रियाणि संयम बकवत, बगुले की तरह। बगुला क्या करेगा? वहां खड़ा है, उसको प्यास लग, मैंने कहा प्यास लगी लेकिन पानी नहीं पी रहा है, हो सकता है उसको खुजली हो रही है तो भी खुजली नहीं कर रहा, पैर दर्द कर रहा है तो भी नहीं, यानी उसने अपने सारे सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करा है, फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। आप जैसे 10th में अगर बच्चे हो, 3 घंटे का एग्जाम देना हो तो पानी की बोतल लेकर जाएंगे, लेकिन पानी पिएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने पानी पिया तो फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा, उसमें 2 4 5 10 मिनट उनका बिगड़ेगा, 10 मिनट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और 5 6 नंबर अर्न कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करते हैं। घर पे भी आप पढ़ते हो, जो भी बच्चे 10th में होते हैं, पेरेंट्स पहले ही बोल देते बेटा बाहर का नहीं खाना है, बाहर जाना नहीं है, घर पे खाओ, शांति से पढ़ते रहो।
तो जब आप पढ़ते हो तो आपको भी अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। और ये चीज़ हमें किससे सीखनी है? बगुले से सीखनी है और अपने टारगेट को पूरा करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। 4 श्लोक। प्राप्तासी स्वल्प संतुष्ट, स्वल्प यानी थोड़ा सा, उसी में संतुष्ट हो जाए। जो थोड़ा सा मिलता है उसी में संतुष्ट हो जाए। सुनिद्र, थोड़ा सा समय में अच्छा सो ले। शीघ्र चेतन, और जल्दी से उठ भी जाए। प्रभु भक्तश्च, मालिक के प्रति वफादारी करे। शूरश्च, बहादुरी करे। ज्ञातव्या, यह हमें समझ लेना चाहिए। स्वगुणा ही सट, ये 6 गुण हमें कुत्ते से सीखने हैं। वफादारी सीखनी है, जो मिले उसी में संतुष्ट हो जाना है, जल्दी सो जाना है और जल्दी से उठ भी जाना है। जैसे हमें लगता है आहट होती है तो हमें उठ भी जाना है, और ये चीज़ हमें कुत्ते से सीखनी है। देखो, कुत्ता हमारे घर के आसपास आता है ना, तो हम उसे 1 रोटी दे देते, खा के संतुष्ट पड़ा रहता है। 1 रोटी, दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको, जो मिल गया उसी में संतुष्ट हो गया वो। फिर रात को हम सब सोते रहते हैं, वो जगा रहता है। हमको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सो रहा है, लेकिन थोड़ी सी भी आहट होती है तो उठ जाता है, यानी जल्दी सोता है और शीघ्र चेतन, जल्दी से उठ जाता है। प्रभु भक्तश्च, हम उसे 1 रोटी देते हैं, लेकिन बेचारा रात भर हमारी चौकीदारी करता है या हमारे प्रति वफादार होता है वो। शूरश्च, और बहादुरी, अगर चोर आ गया तो वो क्या करता है? उसके ऊपर वार करने की कोशिश करता है, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता है, यानी बहादुरी का भी गुण। ये गुण हमें कुत्ते से सीखना चाहिए। 5 नंबर, अविश्राम बहेद भारम, शीतोष्ण च न विदन्ति, संतोषस्तथा नित्यम, त्रीणी शिक्षेत गदर्पात। गधे से हमें क्या गुण सीखना है? देखो, 3 गुण सीखना है। पहले तो क्या है, अपन कहते हैं गधा है ये, लेकिन वो गधा जो है कंटिन्यू काम करता रहता है, आलस करे बिना। ठंडी हो या गर्मी, कोई बहानेबाजी नहीं, ठंडी है गर्मी है उसको महत्व नहीं देता है, कंटिन्यू भार को उठाता रहता है और हमेशा संतोषी बना रहता है। कोई शिकायत भी नहीं कि कोई शिकायत करता हो, ऐसा भी नहीं। ये 3 गुण हमें गधे से सीखना है। अब देखो, बहुत सारे लोग जो 40-45 की एज के जाते हैं, पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ हैं, पिता हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, तो बेचारे कंटिन्यू काम करते रहते हैं। बच्चे घर पे सोते रहते हैं और पेरेंट्स काम करने के लिए निकल जाते हैं। शाम को बच्चे सो जाते हैं तब वो आते हैं, तो कंटिन्यू काम करते रहते हैं और शिकायत भी नहीं करते कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आपके लिए परेशानी हो रही है। तो कंटिन्यू काम भी कर रहे हैं, शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। ठंडी हो या गर्मी हो, ठंडी में भी निकल रहे हैं, धूप है तो भी धूप में काम कर रहे हैं। तो ठंडी हो या गर्मी हो, बिना शिकायत के कंटिन्यू काम करते रहना, ये गधे का गुण है और ये हमें सीखना चाहिए सफलता के लिए, सक्सेस के लिए। 6 नंबर है, गूढ़ ग्राहस्थ चातुर्यम, काले च आलय संग्रहम, अप्रमादम अनालस्यम, पंच शिक्षित वायसात। ये 5 गुण हमें क्रो से सीखने हैं। वो आलस नहीं करता है, अपने बच्चों की परवरिश करने में बहुत केयरफुली होता है। समय से पहले वो घर बना लेता है, यानी पता है बारिश आने वाली है या बच्चों का जन्म होने वाला है, तो उसके पहले वो घोंसला अपना तैयार कर लेता है। ये परिवार की गहराई और परिवार को चलाने की गहराई और ये चतुरता हमें कौवे से सीखनी है। काले चाले संग, समय आने से पहले घर बना लेना, अपने परिवार के लिए बहुत ईमानदार होना, बिना आलस करना, केयरफुली रहना, ये 5 गुण हमें क्रो से सीखने हैं। 7 नंबर, युद्धम च प्रात उत्थानम, युद्ध करना यानी लड़ाई करने के लिए तैयार रहना, सुबह जल्दी उठना, प्रातः उत्थानम, सुबह जल्दी उठना, भोजनम सह बंधुभी, अपने परिवार के साथ भोजन करना, स्त्रियम आपत्काताम, अगर स्त्रियाँ कोई हो जो परेशानी में पड़ी हो, रक्षेत, उनकी रक्षा करना, चतुः शिक्षेत कुकुटाथ, ये 4 गुण हमें मुर्गे से सीखना है। देखो, आप मुर्गा जो होता है ना, सुबह जल्दी उठता है और सुबह जल्दी उठने के साथ साथ वो अपने परिवार के साथ ही खाना खाता है। उनको जो ग्रेन है डाल देते हैं तो पूरी फैमिली खाना खाती रहती है। पूरे दिन हम लोग, पूरा परिवार इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन शाम को हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो सभी लोग
जो बाहर काम पर गए हैं, फादर गए हैं काम पर या दादा गए हैं काम पर, तो हम वेट करते कि वो आएंगे तब हम साथ में ही खाना खाएंगे और उसमें हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये चीज़ हमने किससे सीखी? कॉक से सीखी, मुर्गे से सीखी। फिर अगर हम इंसान हैं, भारतीय हैं, संस्कारी हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे सामने किसी स्त्रियों को तकलीफ होती है तो हम उनको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये भले ही हमारे में नेचुरल है या हमारे ब्लड में है या हमारे संस्कार में है, लेकिन ये गुण मुर्गे में भी होते हैं और ये उनसे हमने सीखा है। युद्ध करने के लिए तैयार रहना। अगर कोई अपोजिट परिस्थिति आती है जो हमारा नुकसान करे, हमारे आसपास के लोगों का नुकसान करे, तो हम फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये गुण भी हमने किससे सीखा? मुर्गे से सीखा। 8 नंबर, य एतान विशंति गुणान आचरिष्यति मानव। जो मनुष्य इन 20 गुणों को फॉलो करता है, कार्य अवस्था तो सर्वासु, तो कार्य की, काम करने की सारी कंडीशन में अजय स भविष्यति, हमेशा वो विजयी होगा। यानी कि अगर हमने ये 20 गुण सीख लिए तो निश्चित रूप से हम सक्सेस होंगे। आपके जो फरवरी में टेस्ट होगा उसमें 16 चैप्टर होगा, 17 चैप्टर होगा, और ये 16-17 चैप्टर में के जो भी आपको एक्सरसाइज है सारी की सारी PDF में मिलेगी, आप उसको याद करना। और MCQs होंगे 40 मार्क्स के, जो आपको अच्छे से याद करने हैं। और अभी से पढ़ाई चालू कर दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको PDF भी आजकल में मिल ही जाएगा। ओके, बाय।